ईरान ने केश्म द्वीप के पास ड्रोन को किया इंटरसेप्ट। आराशे कमांगीर सिस्टम से ड्रोन गिराने का दावा। ड्रोन गिराकर खाड़ी में घुसपैठियों को कड़ा संदेश दिया। ड्रोन किस देश का था, ईरान ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं। ये अमेरिकी ड्रोन ये सिटिंग डक जैसे कई जगहों पर क्यों लग रहे हैं गिरीश जी? इसके पीछे कोई वजह है? ये ईरान के पास इतनी कोई महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है? क्योंकि ड्रोन के मामले में टर्की, ईरान ये असल में उसको बढ़ाने वाले, पैदा करने वाले देशों में माने जाते हैं। तो क्या उनको उसकी काट भी पता है, इसलिए ये दिखाई दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि आप ईरान की कैपेबिलिटी देखिए, एयर डिफेंस कैपेबिलिटी देखिए। जो ईरान एक लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट सुपरसोनिक F-35 को मार गिरा सकता है, तो ये जो ड्रोन है ये तो बहुत ही स्लो प्लेटफॉर्म है। बहुत, अगर F-35, F-15 आप देखिए जो उन्होंने गिराए हैं, और उनके कंपेयर करें तो ये बहुत स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म है। तो इसको मार गिराना ईरान के लिए कोई बहुत, इसके लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। शोल्डर आर्म मिसाइल, शोल्डर फायर्ड मिसाइल से भी इस ड्रोन को गिराया जा सकता है। और चूंकि ईरान की इसमें महारत है, मसला तो यही होता है ना, इसको मार गिराना समस्या नहीं, लेकिन पहचानना तो समस्या हमेशा मानी गई है कि इसका वैसा सिग्नेचर नहीं मिलता, इसको पकड़ पाना आसान नहीं होता। इसीलिए एयर डिफेंस कई बार हैंड्स अप दिखाई देते हैं इसके सामने। मतलब वो सब आ गया है क्या ईरान के पास? नहीं, देखिए, ऐसा है कि वेपन्स प्लेटफॉर्म में कई जगह मार्केटिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है कि ये आपको उसको बेचना है तो आप उसके लिए ऐसी मार्केटिंग करते हैं कि ये बिल्कुल इसका रडार क्रॉस सेक्शन 0 है, इसको एनिमी देख नहीं पाएगा, भेद नहीं पाएगा, ये सब। लेकिन हकीकत में जब आप ऑन ग्राउंड देखते हैं तो वो उतना नहीं इफेक्टिव नहीं होता है। और उसी का कारण है कि आज ईरान जो है वो जो ये सही कह रहे हैं सर। ये जब चाइना अपना कुछ सामान देता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान चला नहीं पाता या उसका फुस फटाखा हो जाता है, तो वो कहता है हमने एक्सपोर्ट क्वालिटी दिया था, क्योंकि वो पूछता है ब्रोशर में तो आपने बड़ी बड़ी बातें लिखी थी। लेकिन अमेरिका अभी तक ऐसा नहीं करता था, वहां भी ये होने लगा है क्या? आप क्या समझते हैं आशीष, इसके बारे में क्यों ऐसा होगा? ये ड्रोन MQ-9, इस तरह के बड़े नाम, और ये ड्रोन जो अभी हम सुन रहे हैं, ये क्यों ऐसे मार गिराए जा रहे हैं? आपसे जानूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए जरा हिजबुल्लाह ठिकानों पर IDF का हमला, हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला। मशधारा क्षेत्र में रात भर हुए हमले, IDF का दावा है हमले में कई लड़ाके ढेर कर दिए गए हैं। ये यहां तो नॉनस्टॉप ही चल रहा है आशीष ये। और जिस दिन ये कहा जाता है कभी कि यहां पर नहीं यहां पर भी सीज फायर होगा, वहां ये और इंटेंसिटी के साथ हो जाता है। क्या आखिरकार इसको एंश्योर करेगा इजराइल ही कि वो जो अभी यहां ये कर रहे हैं लेबनान में, वो ईरान में भी फुल स्केल दिखाई देने लगे? देखिए, ये फ्रंट हमेशा से ही ओपन था। जब आप बहुत लंबे भी हमने सीज फायर वाला पीरियड देखा, तब भी ये फ्रंट ओपन है। आज की भी ये तस्वीरें ये क्लियरली दिखा रही हैं। 100 से ज़्यादा, ये IDF का वीडियो है, IDF ने ये क्लेम किया है कि 100 से ज़्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों को उन्होंने पिछले कुछ घंटों में, कुछ दिनों और हफ्तों में नहीं, कुछ घंटों में ऐसे 100 से ज़्यादा ठिकानों पे जो कि उनके वेपन डेपो थे या फिर वेपन सप्लाई या फिर लॉन्च पैड्स थे, उन सभी जगहों पे उन्होंने अटैक किया। आप इमेजिन कीजिए, कुछ घंटों में, मैक्सिमम मान लीजिए 24 घंटों में, 1 घंटों में अगर IDF लगातार 100 ऐसे ठिकाने हिजबुल्लाह के टारगेट कर रहा है, तो ये फ्रंट पहले भी एक्टिव था, आज भी है। और किसी तरह से अगर डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ सोशल पे एक दिन ट्वीट कर दे डील हो गई, हो गया, पीस हो गया, उसके बाद भी ये फ्रंट ओपन रहेगा। ये फ्रंट ओपन रहेगा या ईरान वाला फ्रंट भी ओपन हो रहा है? मैं ये पूछ रहा था आपसे। ईरान वाला फ्रंट अभी बहुत जल्दी, हमें साइंस देख रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको भी 48-72 घंटे दिखाई दे रहे हैं, यही वाली विंडो दिखाई दे रही है। ये क्वेश्चन आप शो के पहले भी पूछे थे, लेकिन देखिए साइंस दिखाई दे रहे हैं बहुत। मैं ग्रीन रूम में मैं ये बात ग्रीन रूम में भी इनसे पूछ रहा था, तभी उसको इवेड कर गए थे, कुछ सर्कमवेंशन हो गया था, तो मैंने सोचा था कि शायद ऑन एयर इसको डक नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर भी अभी कोई टाइम। लेकिन यहां क्यों कहा जा रहा है 48 से 72 घंटे अहम? संजय भारद्वाज जी, क्या ये जो कनेक्ट किया जा रहा है कि वहां हज यात्रा समाप्त हो रही है और ये ईद मनाई जाएगी और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पूरी इंटेंसिटी के साथ टूट पड़ेंगे, क्या ऐसा आपको भी अंदेशा है? देखिए, मुझे लग रहा है कि बहुत हार्ड टफ बार्गेनिंग ईरान और अमेरिका के बीच में हो रही है। जहाँ तक आशीष जी ने कहा हिजबुल्लाह और लेबनान का इशू है, मुझे लगता है ईरान इस पे भी नेगोशिएट कर रहा है कि सीज़ फायर ना केवल ईरान तक, पूरा हिजबुल्लाह और लेबनान तक भी सीज़ फायर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। एक बहुत बड़ा इशू है बार्गेन करने का। देखिए, दूसरा एक पक्ष में जो आपने पहले पूछा था कि ईरान पूरे गल्फ कंट्री जो इस्लामिक वर्ल्ड है अपने साथ करने का प्रयास, आप वहाँ से देखिए जब हमास और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, उस वक्त भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये लड़ाई शिया की है कि सुन्नी की लड़ाई है। ईरान पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की लड़ाई लड़ रहा है और उनके प्रॉक्सी चाहे हुती थे, हिजबुल्लाह थे या ईरान डायरेक्टली
हमास को सपोर्ट कर रहा था। ठीक। तो एक तरीके से जो एक पोलराइजेशन करने का प्रयास ईरान का हमेशा रहा कि इस्लामिक वर्ल्ड वर्सेस अमेरिका और द वेस्टर्न वर्ल्ड, वो अब मुझे लगता है कि कुछ हद तक ईरान अब सक्सेसफुल हुआ है। अब जिस तरीके से, और ये अपॉर्चुनिटीज ट्रंप ने अभी दे दी जब अब्राहम अकॉर्ड में कि सब लोग पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इसको endorse कर- मुनीर जाके सिखा के तो नहीं आए कि इस बात पे जोर दो। लेकिन ये मुनीर मुस्लिम नेटो तो पहले से करते रहे हैं, कहीं यही तो जाकर नहीं बोल के आए कि तुम इस तरीके का कुछ स्टेटमेंट दो, ये तुम्हारे लिए कारगर हो सकता है। देखिए, लेकिन पाकिस्तान ने तो पहले ही मना कर दिया, तो दोनों तरीके से खेल रहा है। वो इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भी रहना चाहता है, अमेरिका के साथ भी रहना, यानी कि एक नया कॉन्फ्लिक्टिंग जोन ट्रंप के लिए ठीक है। पाकिस्तान ने, इससे पाकिस्तान अपनी महत्व को बढ़ाना चाहता है इस्लामिक वर्ल्ड में कि देखिए हम आपके साथ भी हैं लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड के साथ में भी